हमारे बीच प्रीतम महतो एक भुक्तभोगी पीड़ित है, जो कल से मैं इनका खबर प्रकाशित कर रहा हूँ। ये पिछले 1.5-2 साल से सीओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और आज धनबाद डीसी के जनता दरबार में ये डीसी से मिले हैं। क्यों परेशान हैं जानते हैं। हम दो मुद्दा को लेकर डीसी साहब के पास आज मिले। इसके पहले हम गरबूडी स्थित पुटकी अंचल और धनबाद स्थित धनबाद अंचल के सीओ से मिले हुए थे और उन लोगों को हम 2 आवेदन दिए थे। आवेदन पहला जो हम गरबूडी में जो दिए थे पुटकी अंचल में, वो आज से 1.5 वर्ष पूर्व था। हम अपना ज़मीन का रसीद ऑनलाइन करवाने के लिए और सेम धनबाद अंचल में भी ज़मीन का रसीद ऑनलाइन करवाने के लिए आवेदन दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 1.5 वर्ष और यहाँ धनबाद में 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी मेरा काम नहीं हुआ। और हम सीओ से भी पर्सनली भेंट किए थे, दोनों जगह के सीओ से, लेकिन उन लोग के आश्वासन के बाद भी अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। आज अब मजबूरन हमको। प्रीतम जी रोकेंगे थोड़ा सा, आपका एक परिचय भी है। आप के मामा जो सिंदरी विधानसभा से विधायक भी है, इंद्रजीत महतो जी, वो बीमार भी है, पिछले 1.5 साल से बीमार हैं। और क्या लग रहा है कि एक जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार का काम नहीं हो रहा है तो आम जनता का काम कैसे होगा। यही तो दुर्भाग्य है कि चाहे वो जनप्रतिनिधि का रिश्तेदार हो चाहे आम जनता, धनबाद ही नहीं पूरा झारखंड में यहाँ के लोकल रैयतों का काम नहीं होता है। हम तो कहीं अपना परिचय नहीं दिए थे कि हम माननीय विधायक सिंदरी जी के भाई आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। नहीं, परिचय हम लोग विधायक जी हम लोग को बोले भी नहीं थे कि कहीं आप परिचय दिवा के अपना काम करें। हम बस आम जनता की तरह हम अपना काम करवा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरा काम अभी तक हुआ नहीं है। धनबाद अंचल में कब से आप दौड़ रहे हैं। धनबाद अंचल में ये इस मंथ को मिला के मेरे 1 साल होने चला है। 1 साल से मेरा ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है जी। ऑनलाइन रसीद के लिए हम क्या आप घूस नहीं दिए इसलिए काम नहीं हो रहा है क्या। घूस तो हम कहीं भी नहीं दिए, ना पुटकी में भी हम और न धनबाद में हम घूस नहीं देंगे। वही है कि घूस नहीं दी इसलिए आपके कारण। अब जो भी हो वो अब अधिकारी जाने, उन लोग काम अभी तक नहीं किया। शायद उन लोग का कहीं ना कहीं उन लोग का आशा था कि इधर से घूस मिलेगा, लेकिन हम घूस देने के पक्ष में नहीं है। 3 दिन पहले आप डीसी को आवेदन दिए थे इस मामले में, सीओ धनबाद सीओ पुटकी के खिलाफ कार्रवाई के लिए। आज आप जनता दरबार में डीसी से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से। ये उपायुक्त महोदय से मिले। उपायुक्त महोदय से मिलकर हम अपनी समस्या से उनको अवगत कराएं और उन्होंने दोनों समस्या को सुना मेरा, और उन्होंने कहा कि इस पर हम पहल करते हैं और आपका काम जरूर होगा। तो डीसी के इस पहल पर आप संतुष्ट हैं। देखिए, चूँकि वो उच्च अधिकारी है, उनके आश्वासन के बाद तो हमको लगता है कि मेरा काम हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि मेरे जैसे और भी ना जाने कितने लोग होंगे जो अधिकारियों के ताम झाम की वजह से, उनके लापरवाही की वजह से इतना दौड़ नहीं पा रहे, अपना काम नहीं करवा पा रहे, अपना वाजिब काम नहीं करवा पा रहे। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों लोग का अपना रवैया बदलना होगा कि रैयतों को, यहाँ के मूल निवासियों के क्यों वो दौड़ा रहे हैं, उनका वाजिब काम क्यों नहीं हो रहा। सब आदमी डीसी के पास थोड़े आके यहाँ पर पैरवी करवाएंगे। डीसी के पास वही लोग आते हैं जो थक हार जाते हैं, तो क्या आप भी थक हार गए। देखिए, थक हार हम थके नहीं है, ये कहना गलत है। हम सिस्टम से लड़ रहे हैं और हमको भरोसा है कि सिस्टम से लड़ के हम अपना जीत जरूर हासिल करेंगे। और ये जीत क्या हासिल करेंगे, आपका काम हो गया, बस चुप हो जाइए कि सीओ पे कार्रवाई कराइएगा। देखिए, हम तो अपना जो आवेदन आप दिए हैं, हम तो आवेदन में अपना स्पष्ट लिखे हैं कि पुटकी और धनबाद अंचल अधिकारी पर कार्रवाई हो। तो हम चाह रहे हैं कि उनको स्पष्टीकरण मांगा जाए कि क्यों आप विलम्ब कर रहे हैं। उनको जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी एक अंतिम सीमा तो होना चाहिए कि 6 महीना 4 महीना के अंदर सारे काम हो जाना चाहिए। लेकिन इतना दिन होने के बाद क्यों मेरा काम नहीं हो, इस पर स्पष्टीकरण डीसी साहब के द्वारा मांगा जाए, यही मेरा। सीओ के कार्यशैली पे क्या कहेंगे, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, जो काम करने के लिए उनको सरकार भेजा है वो काम वो कर रहे हैं। देखिए, सीओ चाहे धनबाद अंचल के सीओ हो चाहे पुटकी अंचल, दोनों के सीओ से हम पर्सनली मिले भी है। लेकिन उन लोग के बात करने का तरीका से लग रहा था कि उन पर अफसरशाही हावी है, उनका कुर्सी पर उनका गर्म है, उनको कुर्सी पर वो भाव दिखा रहे हैं। तो ऐसा अब नहीं चलेगा, हम लगे हुए इसमें। और अगर डीसी साहब से अगर यदि बात नहीं बनता तो हम आगे भी आप लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि आपका काम करवा देंगे, अगर नहीं होता है तो आगे का रूप क्या होगा आपका। अगर डीसी महोदय के द्वारा आश्वासन देने के बावजूद भी अगर मेरा काम नहीं होता तो हम पुटकी अंचल के बाहर भी और धनबाद अंचल के बाहर भी
हम बैठ जाएंगे। और जब तक मेरा काम नहीं, दो जगह कैसे आप बैठ जाइएगा? समझ लेंगे कुछ दिन हम पुटकी अंचल के बाहर बैठेंगे, वहाँ जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे, और वहाँ यदि काम होगा फिर हम धनबाद अंचल शिफ्ट कर जाएंगे। एक वहाँ प्रीतम महतो सामने आया है, बाकी लोग सामने नहीं आ पाता है, कहीं ना कहीं डर रहता है कि केस कर देगा, कुछ कर देगा। तो आप जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार हैं, इसलिए इतना बड़ा हिम्मत दिखाएं क्या? नहीं, देखिए चूँकि विधायक जी तो 2019 से बने हुए, उनसे पहले भी हम विभिन्न मुद्दों पर कहीं ना कहीं, चाहे अलग भी ऑफिस हो, ये तो अंचल ऑफिस का खैर बात हुआ, इससे पहले भी हम विभिन्न ऑफिसों में अपना काम कराने के लिए लगे रहते थे और हम अपना काम करवाए भी हैं। कल से जब से मैं आपका खबर डाल रहा हूँ तब से देख रहा हूँ कि पूरे झारखंड के लोग कमेंट कर रहे हैं, सब लोग परेशान हैं सीओ से। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जब पोस्ट आया उसके बाद भी हम, मेरे पास खुद चाहे वो जमशेदपुर का हो, चाहे गोमो का, झरिया का, मेरे पास खुद पर्सनली फ़ोन आया। जयराम महतो का भी फ़ोन आया? हाँ जी, जयराम दादा का भी फ़ोन आया है। और इस मामले में करण महतो भी आपसे मिला है धनबाद? हाँ जी, करण महतो भी जी आके, राजा जी ये भी आके हमसे मिले हुए, कार्तिक महतो जो भी आए हुए थे हमसे मिलने के, उन्होंने मेरी बातों को समझा और बोले कि हम आपके साथ हैं, जो भी होगा हम आपके साथ रहेंगे, जब तक नहीं आपका काम पूरा होगा हम आपके साथ रहेंगे। ये काम पूरा हो जाएगा आप चुप हो जाइएगा कि मैंने ये भ्रष्ट के खिलाफ आगे भी लड़िएगा कि कार्रवाई होना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि मेरी लड़ाई सिर्फ प्रशांत लायक जी और शुभ्रा रानी जी से नहीं है, मेरी लड़ाई उस सीट से है, उस अंचल अधिकारी से जो मतलब भ्रष्ट सिस्टम से है। और मेरा काम यदि आज हो जाएगा तो हम, मेरे पास जो और भी लोगों का यदि संज्ञान में आता है तो हम उसके लिए भी लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो कार्रवाई का मांग आप डीसी से आज आवेदन देकर किए हैं, उस पर स्टैंड रहिएगा आपका काम होने के बाद? जी जी, हम तो यही चाहेंगे कि डीसी साहब से कि उन पर कार्रवाई हो, कि क्यों विलम्ब किया जा रहा है, क्यों दौड़ाया जा रहा है बार बार। मेरा काम होने के बाद भी हम अन्य मुद्दों पर अपना कायम रहेंगे, हम लोगों के हक अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे आगे भी। ठीक, ये प्रीतम कुमार महतो जी थे जो आज धनबाद डीसी के जनता दरबार में पहुंचे थे और धनबाद डीसी से गुहार लगाए हैं इंसाफ के लिए, और सीओ धनबाद, सीओ पुटकी के खिलाफ कार्रवाई का भी मांग किए हैं। धन्यवाद।